शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पुंडलीकवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। वार्म वेलकम। ये इट्स अ सिंगल वन ऑफ सेशन स्पेशली फॉर द वारी दैट इज कमिंग अप। सबसे पहले सबको फादर्स डे की बधाइयाँ। राइट, मदर्स डे तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली मदर इज द मोस्ट स्पेशल पर्सन ऑन द प्लैनेट। उनका ममता, उनका जो प्यार, उनका दुलार जितना दिखता भी है उसी तरह से उनका उनका दिन भी मनाया जाता है। पिता जितने साइलेंट रहते हैं उसी तरह से उनका फादर्स डे भी उतना ही साइलेंटली मनाया जाता है। उनका प्यार, उनका कंसर्न, उनका जो लगाव होता है जीवन में, जिस तरह से एक लड़का जिस तरह से बैलेंस करता है ना, माँ पिता, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस। आई थिंक वो बॉय द वे ही मैनेजेस एंड द वे ही बैलेंसेस, आई थिंक नोबडी एल्स कैन डू। आई थिंक दैट वो ड्यू क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। बहुत टफ टाइट रोप वॉक रहता है। सबको खुश रख के खुद का ख्याल किए बगैर फैमिली का ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है और जनरली अनदेखा हो जाता है बिकॉज वो कभी खुद के लिए कुछ करते नहीं है और दे आर ऑल्सो साइलेंट, दे साइलेंटली डू इट। जनरली ऑल फादर्स जनरली डू इट वेरी साइलेंटली। परिवार के लिए करना जितना साइलेंटली करते हैं वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। राइट, इसी तरह उनका फादर्स डे ऑल्सो गेट्स थोड़ा साइलेंटली मनाया जाता है। बट बच्चे ऑफ कोर्स बहुत प्यार से विश कर देते हैं। हमें अपने पिता भी हमको याद आते हैं। राइट, सब सभी को अपने पिता याद आते हैं। उनको नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिता पिता समान, पिता तुल्य, पिताजी, चाचा, फूफा, दादाजी, नाना जी, सभी सभी को, दोस्तों के पिताजी बहुत प्रभाव रखते हैं हमारे जीवन पे। जब व्हेन वी आर ग्रोइंग, आवर बेस्ट फ्रेंड्स फादर आल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन अस। राइट, आई एम नो डिफरेंट। मुझे भी मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट लगते थे। राइट, सबको लगता है अपने अपने पिता बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लगते ही हैं। अगर आज ये सेशंस ये होते हैं, जस्ट स्मॉल ode to him, it is because of him. He is the single largest reason why these sessions are happening. मैं कहानियां घर पे आके बताता था, ये मैंने बहुत बार बताया है बट आज बताना वापस बनता है। बताता था मैं कहानी तो यूज्ड टू से, तुम्हें ये संतों का कहानी बताना चाहिए सबको, जितना लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। Typical to any father, he felt proud about me. I said, I mean, why will anybody else listen to me? But he said, you should do it because it is not about you, it is about the saints. I used to always say, संतों को मेरी जरूरत नहीं है। संत अपना प्रभाव, अब तक संत का अगर चरित्र पता है तो मेरे कारण तो नहीं है ना, वो अपना प्रभाव देख लेंगे। बट ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ही सेड सभी लोग, भगवान को भी ना मनुष्य की जरूरत होती है एक माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए। तो माध्यम की जरूरत होती है, क्या पता शायद तुम ही बन जाओ माध्यम। तो not with that ahankar, but because my father requested, I started and it is going on well, and with his blessings and his grace, I am hoping I'll continue. Of course, Parivar blessing to hai, but I'm hoping to continue to the best possible extent. आज कुछ ज्यादा याद आ रहे हैं बिकॉज सेशन भी है, फादर्स डे भी है, सो यू टेंड टू थिंक अबाउट योर फादर। हिज, उनका प्यार बरसाने का जो एक, वो बहुत शांत थे स्वभाव में, बहुत ही शांत, ज्यादा बात ही नहीं करते थे। वेरी कंटेंटेड इन दिस लाइफ, नॉट मच ऑफ एम्बिशंस। खामोशी से सारा काम कर देते थे। उनका साइलेंस और उनकी खामोशी और जिस तरह से वो कंटेंट थे, वो देख के हमने, मैं और माय ब्रदर, वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैं मेरे पिताजी के साथ थोड़ा ज्यादा करीब भी था। 19-20 का जो फर्क होता है बिटवीन मदर एंड फादर, तो वो आई वॉज अ लिटिल मोर क्लोज टू माई फादर। राइट, आई मीन वी
we went through a lot of problems in our childhood. The way the stoic nature that he had taught us a lot of things. His silence taught a lot of things to us. There's one important thing that he taught, and I never forget that. He said, "You maintain your character." तुम तुम्हारा dignity, तुम्हारा character को ना maintain करो. सामने वाला नेगेटिव भी बन जाए ना, तुम उसके लेवल पे उतर के नेगेटिव मत बनो, बिकॉज फिर तुम और वो में फर्क नहीं रहेगा. You will become him. Don't allow others to rule you. Don't allow others to dictate what you should be. You should be what you should be. Your तुम्हारा character, तुम्हारा dignity, तुम्हारा positivity, तुम्हारा politeness को हमेशा बरकरार रखो. लोगों को हमेशा समझ आएगा. जो नेगेटिव बात कर रहा है उसको शर्मिंदगी होगी एक दिन कि ये सामने वाला बंदा, मैं इतना नेगेटिव बात कर रहा हूँ सामने से फिर भी वो प्यार ही बरसा रहा है. वो डोंट एवर लीव दैट. दैट हैज स्टक टू मी. मैं पालन कर पा रहा हूं कि नहीं ये अलग बात है, बट एज अ सीख वो हमेशा मेरे मन में एट द बैक ऑफ द माइंड, व्हेनेवर आई कम अक्रॉस अ क्रॉस रोड कि मेरा को मुझे अभी कैसे बिहेव करना है, वो हमेशा मुझे याद आता है. दिस इज हाउ यू शुड बी. डोंट बिकम हिम और डोंट बिकम हर. यू हैव टू मेंटेन योर्स, राइट. वो एक बहुत बड़ी सीख देके गए. उन्हें और सारे पिता समान सभी लोगों को याद करते हुए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं. टुडे सेशन इज अबाउट वारी, वारकरी एंड वारकरी संप्रदाय. हमें मैं इतने सालों से विठल वारकरी के बारे में बता रहा हूँ. उसके पहले भी बहुत सालों से मुझे वो संप्रदाय के बारे में मालूम है, मगर वारी में शामिल होने का जो भाग्य है उसका एक चांस शायद अभी मिला है. फर्स्ट टाइम मुझे मिला है. दिस 20th, 21st, 22nd हम लोग एज अ स्मॉल ग्रुप हम लोग पुणे जाने वाले हैं. वारी का एक रूट होता है आळंदी देहू से निकलते हुए. आई विल कम टू दैट एनीवे स्टोरी. पुणे में एक दिन रुकती है उनकी पालकी, ज्ञानेश्वर महाराज की और तुकाराम महाराज की पालकी रुक के फिर देन वो आगे बढ़ती है. तो वो देखने का एक भाग्य, वारकरियों के साथ रहने का एक भाग्य मिलने शायद. द रीजन आई एम सेइंग शायद इज बिकॉज देयर इज टू मेनी सिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, राइट. अनुग्रह होता है, माऊली के कृपा से होता है, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए. सो होने का देयर इज अ चांस वी माइट गेट दैट. हो जाए तो उनका कृपा है, राइट. तो इसी बहाने मैं सोच रहा था कि वारी, वारकरी और वारकरी संप्रदाय, मेरे जो दोस्त हैं बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ बैठे भी हैं, राजेश जी, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू कवर अ सेशन. हालांकि मैंने वारी वारकरी संप्रदाय पे अलग अलग संतों के टाइम में मैंने एनीवे कवर किए हैं. माऊली के टाइम पे तो काफी विस्तार में कवर किया ही था. बट अभी योग बन के आया है. नाउ इज द टाइम probably also to talk about it. It might be a repetition for most of you all who are attending, and maybe later on who might even hear if you all have been continuously been a part of the session. आपके लिए काफी हद तक ये सारा चीज रिपीट होगा, बट ठीक है ना. रिपीट में क्या, हम तो रोज ही दाल भात खाते हैं, चपाती सब्जी खाते ही हैं, तो बोर थोड़ी होता है. राम नाम लेने में बोर थोड़ी होता है. रामायण जितने बार सुनते हो उतना स्वारस्य ही रहता है. कृष्ण के बारे में जितना सुनते हो उतना इंटरेस्टिंग ही रहता है, राइट. लाखों बार सुन गए तो भी इट इज एज इंटरेस्टिंग. तो एक और बार वारी के बारे में, वारकरी के बारे में, संतों के बारे में याद करेंगे और इस भावना से हम वारी देखने जाने की कोशिश करेंगे. इस हेतु आई थॉट आई विल कवर दिस. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, एक बात समझना इंपॉर्टेंट है. ना हम वारी करने वाले हैं, ना हम वारकरी हैं. हम तो पर्यटक है. वी आर जस्ट टूरिस्ट. हम सिर्फ देखने जाने वाले हैं, राइट. वारी प्रोसेस कैसे होता है, एक वारकरी को देखना कितना भाग्य. निवृत्तिनाथ महाराज का एक अभंग ही है, वारकरी को देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है. यू नो, इस पे एक अभंग लिखा है उन्होंने, निवृत्तिनाथ महाराज ने लिखा है. वो ज्ञानेश्वर महाराज इज गुरु, एल्डर ब्रदर, राइट. तो हमारा कोशिश यही रहेगी कि हम लोग उनको डिस्टर्ब ना करें, उनके प्रोसेस में डिस्टर्ब ना करें. दूर खड़े रह के हम जितना ले सके अनुभव, आनंद ले सके. पालकी के अगर करीब जा मिले और उनको हाथ लगाने मिले तो क्या ही कहना. ना मिले तो भी दूर से एटलीस्ट दर्शन लेने की कोशिश करेंगे. वारकरियों का सेवा करने की कोशिश करेंगे. कोशिश ही करेंगे, बाकी जो मिले वो माऊली का प्रसाद. तो ये वारकरी संप्रदाय है क्या? ओके, वारकरी संप्रदाय होता है, ये वो होते हैं जो वारकरी संतों ने बताया हुए मार्ग पे चलने वालों को वारकरी बोलते हैं. ओके, उन्होंने सिखाया हुआ अनुशासन, उन्होंने जो अनुष्ठान सिखाए हैं उस हिसाब से अपना जीवन को व्यतीत करने वालों को वारकरी बोलते हैं. वो लोगों को वारकरी संप्रदाय में जुड़ा हुआ बोलते हैं. तो ये स्व इच्छा से होता है. सो इट इज नॉट आजन्म. मतलब मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ये जाति हो गया, राइट. बट आई कैन चूज टू बी अ वारकरी.
राइट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मतलब मैं सारा कुल धर्म छोड़ के, मेरा कुल धर्म विठल और मेरा संप्रदाय वारकरी, ये मैं आफ्टर गिविंग आफ्टर माय बर्थ आई कैन एक्चुअली चूज माई सेल्फ टू बी अ वारकरी, राइट। तो ये कैपेबिलिटी है इस संप्रदाय में। तो ये वारकरी संत कौन है? वारकरी संतों का सिखाए हुए मार्ग पे चलने वालों को वारकरी बोलते हैं। तो ये वारकरी संत है कौन? वारकरी संत जनरली इट बिगिंस, द स्टोरी बिगिंस विद संत ज्ञानेश्वर, and the general belief is that it gets closed at संत तुकाराम। so संत ज्ञानेश्वर से शुरू होके संत तुकाराम तक एक 300 350 पौने 400 साल का कालाविधि में जितने भी संत इस देश में, इस प्रदेश में, इस महाराष्ट्र में आके गए, जिन्होंने विठल का आराध्य देव समझ के उनका जो पूजन किया, उन सबको वारकरी संत कहते हैं। टेक्निकली हजारों संत आके गए हैं। ओके, याद हम सिर्फ 3-4 को करते हैं, संत ज्ञानेश्वर मौली को याद करते हैं, एकनाथ महाराज को याद करते हैं, नामदेव महाराज को याद करते हैं, संत तुकाराम, ये 4 मुख्य प्रमुख को याद करते हैं। लेकिन उस जमाने में देयर वर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ सेंट्स हु वर अराउंड दैट। खास करके माउली के समकालीन ही ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ सेंट्स वर देयर। ओके, माउली के जन्म, उनका समाधि होने के बाद पौने 300 साल के बाद संत एकनाथ महाराज आए, और उनके बाद एक 50 साल के बाद संत तुकाराम महाराज आए। ओके, सो ये ऐसे पूरा संतों का एक झुंड। महिपति हैज कवर्ड ऑल ऑफ दिस। संत महिपति ऑल्सो, उनको भी वारकरी बोलते हैं। महिपति हैज कवर्ड ऑल ऑफ दिस इन हिज वेरी फेमस ट्रीटीज कॉल्ड भक्त विजयम। सारे संतों का उन्होंने कवर किया है। हमें मिलता है, बट हमें जो अभी मिलता है भक्त विजयम, उसमें बहुत कम मिल रहा है, बिकॉज ही हैड रिटन अबाउट ऑलमोस्ट 1000 सेंट्स। अभी जो मिल रहा है, इट्स वेरी फ्यू सेंट्स दैट इज देयर, मतलब स्क्रिप्ट आल्सो इज वेरी लेस। उन्होंने मीराबाई, कबीर महाराज के बारे में भी लिखा है। सो भक्त विजयम इज कंसिडर्ड, भक्त विजयम और संतों का अभंग, ये आधार रख के ही हम चरित्र बताते हैं। अब तक का जो चरित्र मैंने संतों का बताया है, वारकरी संतों का, ये भक्त विजयम इज द बेस। एंड उन्होंने खुद गाए हुए अभंग को, जनरली आई हैव टोल्ड, अभंग विल ऑलवेज बी प्रासंगिक, मतलब वो एक कॉन्टेक्सचुअल रहता है, कॉन्टेक्स्ट रहता है उसके इर्द गिर्द। वो कॉन्टेक्स्ट को समझ के ही हम चरित्र करते हैं। एज आई सेड, देयर आर लॉट ऑफ सेंट्स। मुख्य प्रमुख में ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज और एकनाथ महाराज कहते हैं, लेकिन निवृत्ति महाराज जो संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, संत सोपान महाराज, उनके छोटे भाई मुक्ताई भाई, उनके बहन जनाबाई, चोखामेड़ा, गोरा कुंभार, कूर्मादास, सावतामाली, सेना नावी, कानोपात्रा, दामाजी पंत, भानुदास, बोदले महाराज, नरहरि सोनार, ऐसे बहुत सारे संत होके गए हैं जिनका चरित्र भी है। ओके, हमने थोड़े थोड़े जनाबाई, चोखामेड़ा वगैरह भी कवर्ड, बाकी बहुत सारे हमको कवर करना है। गोरा कुंभार इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, नरहरि सोनार, परसा भागवतर, इनका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ये भी कभी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे वारकरी संत, मैं भी जो बता रहा हूँ कुछ ही बता रहा हूँ जो मुझे पता है, बहुत सारे होके गए हैं। बहिणाबाई who was the disciple of संत तुकाराम महाराज, उन्होंने वारकरी संतों का एक समराइजेशन करके ना, उन्होंने एक छोटा सा अभंग लिखा जो मैंने लास्ट टाइम भी शायद कवर किया था। उन्होंने बोला, संत कृपा झाली, इमारत फळा आली। उन्होंने क्या, व्हाट शी डिड इज, वारकरी संप्रदाय को एक इमारत के तौर पे अगर हम देखेंगे तो किस तरह से उसका निर्माण हुआ, ये वो बहिणाबाई बता रही है। संत कृपा झाली, संत कृपा हुई, एक इमारत फळा आली, एक इमारत की निर्माण हो गई। ज्ञानदेव रचिला पाया, उभारिली देवालया। ज्ञानदेव मतलब ज्ञानेश्वर माऊली, उन्होंने एक फाउंडेशन रखा और एक मंदिर का निर्माण करने की एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। नामा त्याचा किंकर, तेने रचिला ते यावर। नामदेव महाराज सेवा करके, किंकर करके, उन्होंने पूरा आवर मतलब द होल परिसर का उन्होंने एक निर्माण किया। जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत। जनार्दन एकनाथ मतलब एकनाथ महाराज, एकनाथ महाराज ने ही बिल्ड द पिलर्स, तुका झाला कळस। तुकाराम महाराज का बहुत महत्व है वारकरी संप्रदाय में। भजन करा सावकाश, बहिणी म्हणे फडकती ध्वजा, निरूपण केले भोजा। So she is thinking about various saints. Of course, she always would sing about her own guru, which is Sant Tukaram Maharaj, and that's how it ends. वारकरी संप्रदाय में भी एक गुरु परंपरा का एक श्लोक है, जैसा मैं बोलता हूँ, दक्षिणामूर्ति समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये जो गुरु परंपरा है, वैसे वारकरी संप्रदाय के लिए भी एक गुरु परंपरा का एक श्लोक है। ज्ञानदेव समारंभाम,
नामदेवादि मध्यमाम श्री तुकाराम पर्यंताम वंदे वारकरी शुभम। नामदेव आदि मतलब नामदेव और आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, काफी संत आके गए हैं, उन सब आर द मिडिल वन, संत तुकाराम पर्यंताम वंदे वारकरी शुभम। सो दिस टेल्स अस द एक्सपांस ऑफ द सेंट्स ऑफ दिस वारकरी संप्रदाय। तो ये तो हमें पता चलता है कि संत तुकाराम से शुरू हुआ, संत ज्ञानेश्वर माउली से शुरू हुआ संत तुकाराम तक, द एंटायर वारकरी संतों का एक बैंड, राइट, द ग्रुप इज व्हाट वी रिफर टू। इन इन्होंने सिखाए हुए मार्ग पे जो चलते हैं उन्हें वारकरी कहते हैं। ओके, तो वारकरी ये शब्द क्यों, वाई डू यू यूज द वर्ड वारकरी, तो विल ट्राई एंड कवर द मीनिंग ऑल्सो। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ये शुरू करके दिया, जो उन्होंने शुरू किया वो एक दिव्य यात्रा, एक भव्य यात्रा उन्होंने शुरू करके दी। मराठी में दिव्य यात्रा को वारी कहते हैं। ओके, वारी इज नॉट जस्ट प्रयाण, ओके, जर्नी, नॉर्मल जर्नी हम जो करते हैं ट्रेन बस कार में, वो जर्नी है, राइट, इट इज नॉट अ दिव्य यात्रा। दिव्य यात्रा इज वारी, दैट्स द नेम, वारी इज द वर्ड इन मराठी। एक आध्यात्मिक, एक बौद्धिक यात्रा जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज वारी। ये यात्रा को जो करते हैं उनको बोलते हैं वारकरी, वारी करने वाले वारकरी, और वो संप्रदाय के नाम है वारकरी संप्रदाय। ओके, तो ये वारी को मानने वाले हैं, वारकरी संतों को मानने वाले, ये पूरा जो ग्रुप है उनको वारकरी संप्रदाय कहते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इसका निर्माण क्यों हुआ, राइट, ये जो वारकरी संप्रदाय का निर्माण या इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। Historically, what happened is, beginning of 13th century, the Islam invaders had already come into India from the north, right? Afghan se or yahan se, or they had already started occupying. Good part of India had got occupied. 13th century, which is 1200 से 1300 तक AD. राजा महाराजाओं ने तो अपना काम किया ही, फिजिकल लैंड को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करना है, राजा महाराजाओं का काम है, वो उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन एक बौद्धिक स्तर पे, एक आध्यात्मिक स्तर पे धर्म और देश को बचाना ये जरूरत हो गया था, क्योंकि लोग धर्म परिवर्तन होना चालू हो गया था। पीपल एट गॉड स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड टू इस्लाम, ताकि धर्म को क्षति ना पहुंचे, ताकि धर्म की संरक्षण हो। महाराष्ट्र इस भूमि में ना एक झुंड सा निकला। ओके, एक मतलब हजारों संतों का एक जन्म हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ 13th सेंचुरी। वन ऑफ देम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज ज्ञानेश्वर महाराज। ओके, और ये महाराष्ट्र में, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ महाराष्ट्र एक ना पुण्य भूमि है। ओके, अलग अलग संत सारे देश में रहे हैं, सारा भारत भूमि पुण्य भूमि है। बट इफ यू वर टू रियली गो बाय sheer count, okay, if count was ever considered as a parameter, nothing can beat the numbers of saints that this bhumi has created. Okay, साउथ में भी काफी होके गए, नॉर्थ में भी काफी होके गए। आई एम नॉट कंपेयरिंग, तुलना मैं उनके महत्व पे नहीं कर रहा हूं, उनके संतों पे नहीं कर रहा हूं, सिर्फ काउंट्स पे कर रहा हूं। तो काउंट इज अनबिटेबल, वो स्टैटिस्टिक्स है, कौन उसको, नोबडी कैन रिफ्यूट इट, राइट। द नंबर ऑफ सेंट्स दैट केम इन दैट पीरियड, ह्यूमंगस, ताकि धर्म परिवर्तन ना हो, यू नो, ताकि अपने धर्म को पकड़ के हम श्रद्धा और भक्ति को बढ़ा सके, राइट, आने वाले सदियों तक एक प्रभाव बना रहे, इस हेतु इतने संत आए, राइट, एंड इट इज विजिबल इवन नाउ। अभी भी महाराष्ट्र, रूरल महाराष्ट्र में जाएंगे, वारकरी से अगर मिलेंगे ना, यू विल रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ संत ज्ञानेश्वर एंड वारकरी। संतों का, वो संप्रदाय का क्या इम्पैक्ट है, उनका जीवन कितना सरल तरीके से जीते हैं, उनमें कितनी भक्ति है, उनमें कितना वैराग्य है, कितनी विरक्ति है, ये ना उनसे जब मिलेंगे तो पता चलता है, नो, दैट ह्यूमिलिटी। सारा जीवन माउली की कृपा से चल रहा है, हम अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन माउली की कृपा है, इस भावना से अपना जीवन को बिताते हैं, वो दिखता है, एंड इट इज वेरी विजिबल व्हेन यू मीट अ वारकरी, व्हेन यू मीट एनी ऑफ द रूरल महाराष्ट्रियंस हु फॉलो वारी एज अ संप्रदाय, यू विल रियलाइज दैट ये प्रभाव ज्ञानेश्वर महाराज का है, राइट। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ये प्रथा शुरू करके दी, एक हमें भेंट, मानव जाति के लिए, मानव नहीं प्राणी जाति के लिए एक भेंट के तौर पे उन्होंने दी। ज्ञानेश्वर माउली बोलते हैं, अच्छा, ज्ञानेश्वर माउली को माउली क्यों बोलते हैं, राइट। माउली मतलब एक दिव्य माँ, राइट, इट इज बियॉन्ड माँ। ओके, इट्स नॉट जस्ट आई, इट इज माउली।
ये दर्जा दिया किसको? एक 21 साल के बच्चे को, राइट? ही इन सदैव फॉर्म ही वाज लिविंग ओनली, ही लिव्ड ओनली फॉर 22 इयर्स, अभी भी है जीवन समाधि में, अभी भी है, हमें दिखते नहीं है। एक ऐसे बालक को माउली करके याद करते हैं, वो बिकॉज उन्होंने माँ की तरह उन्होंने करुणा की लोगों पर, राइट? ज्ञानियांचा राजा बोलते हैं वारकरी संप्रदाय में, इज अ किंग अमंग्स देयर, तो पूरा झुंड में वो किंग है, इज अ सेंट, किंग अमंग द सेंट्स। भारती तीर्थ, दैट इज द महासन्निधानम ऑफ श्रृंगेरी, वन ऑफ द अनुग्रह भाषणम, इट सीम्स ही सेड, माउली को याद करते हुए उन्होंने बताया, अगर आदिशंकरा ने अद्वैत को पुनर्जीवित करके पुनर्स्थापना की, हमारे धर्म का, सनातन धर्म को पुनर्स्थापना की, सी आदिशंकरा's contribution is hitherto unparalleled. ओके, आदिशंकरा जितने बड़े तो कोई नहीं, राइट? आदिशंकरा ने पुनर्स्थापित की, माउली ज्ञानेश्वर ने उस अद्वैत को भक्ति स्वरूप देके लोगों को लिटरली फेड पीपल विद भक्ति, धर्म को बिखरने से बचाया, और दैट क्रेडिट गोज टू ओनली संत ज्ञानेश्वर। ओके, निर्गुण निराकार अद्वैत रूप को लोगों तक पहुंचाया एक भक्ति रूप में, राइट? दैट इज दैट क्रेडिट गोज टू संत ज्ञानेश्वर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय तीर्थ महासन्निधानम कहते हैं, ओके, श्रृंगेरी महासन्निधानम, आई सेड दिस इन हिज इन हिज अनुग्रह भाषणम, ही सेज वी ओ ourselves to this great saint। अब आज भी दिखता है, वो दृष्टांत में दिखता है, वारी संप्रदाय में लोग जिस तरह से भक्ति इन कॉमन डे लाइफ, ओके, वो वैराग्य इन कॉमन डे लाइफ, रोज की जिंदगी वो जिएंगे, लेकिन वो वैराग्य उनके हर पहलू में अपने को दिखेगा। एक ऐसे संत जिनके ऊपर बाकी संतों ने भी अभंग लिखा है, अभंग जनरली विठल, पंढरपुर, वाळवंटी, पांडुरंगा, पुंडलिक, वो जिस ईंट पे खड़े रहे उस पे भी अभंग है, लेकिन एक संत पे लिखा हुआ ऐसे एक संत है जो ज्ञानेश्वर हैं, बाकी संतों ने उन पे लिखा, वन ऑफ द फेमस वंस विच संत तुकाराम हैज sung, वेरी फेमस, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव, म्हणती ज्ञान देव तुम्हा ऐसे, आई विल नॉट अटर द एंटायर वन। ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव, आप गुरु है, गुरु महाराव सबसे बड़े गुरु है, ज्ञानियों का राजा है, आपको ज्ञानदेव महाराज आपको ये ज्ञानियांचा राजा कहते हैं। इन वन ऑफ द वर्सेस ना, ही सेज, आगे जाके ही सेज, मज पामरासी काय थोरपण, पायची वहाण पाय बरी। ओके, ये कौन कह रहा है? ओके, ये एनी नॉर्मल पर्सन नहीं कह रहा है, मज पामरासी काय थोरपण, मैं पामर हूं। ओके, संत तुकाराम कहते हैं मैं पामर हूं, मेरा क्या बड़प्पन, पायची वहाण पाय बरी, मैं तुम आपके चप्पल के समान हूं, मैं वही ठीक हूं, इज व्हाट ही सेज। Why we become emotional is because you have to realize who's saying this, right? It is संत तुकाराम, जगत गुरु संत तुकाराम, जिनके बारे में लिखा गया है, पंढरी सारखा देव क्षेत्र नाही, पुंडलिक सारखा भक्त नाही, विठला सारखा देव नाही, जगत गुरु श्री तुकाराम सारखा सदगुरु नहीं, इतने बड़े दिग्गज संत है वो, उन्होंने ये लिखा है, राइट? पायाची वहाण पाया भरी, मैं आपके चप्पल के समान हूं, मैं वही ठीक हूं, इज व्हाट ही सेज। ये ना इस संप्रदाय का मेन गुण है, ओके, दैट इज विनम्रता, राइट? वो बड़े छोटे, लेडीज, मैन, बॉय, गर्ल, ये कुछ भेद नहीं देखेंगे, वो एक दूसरे को नमस्कार करेंगे, ओके, एक दूसरे को माउली करके बुलाएंगे, ओके, वो एक दूसरे में माउली को देखते हैं और नमस्कार करेंगे, बड़ा छोटे को करेंगे, ओके, ये जो, एंड दे विल रेसिप्रोकेट, ये विनम्रता ना इज द बेडरॉक ऑफ दिस वारकरी संप्रदाय, एंड दिस इज समथिंग, अगेन, जो जा रहे हैं वो उनको ये दिखेगा। वारकरी संप्रदाय के बारे में बात करें और माउली के बारे में थोड़ा नहीं बात करें, या पुंडलिक महाराज के बारे में ना बात करें, आई नो इट विल बी रिपीटिशन, मगर नहीं बात करेंगे तो पाप हो जाएगा, बिकॉज ये उनके वजह से ही हमको ये मिला है, राइट? तो ये उनके बारे में बात करना बनता है। एवरीबडी नोज द स्टोरी, माउली महाराज का तो स्टोरी सभी जानते हैं, हमने भी विस्तार में कवर किया, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। मैंने अलग अलग संतों का चरित्र में भी आई हैव कवर्ड इट टाइम एंड अगेन। जस्ट टू टेल ब्रीफली, माउली का जन्म 1275 में हुआ, आपे गांव में, विठल पंत और रुक्मिणी बाई उनके घर पे हुआ। उनके 2 साल पहले निवृत्तिनाथ, उनके 2 साल बाद सोपान देव, और उसके बाद 2 साल बाद मुक्ताई का, चार बड़े संतों का जन्म एक ही घर पे हुआ, ओके। तो वी ऑल नो द स्टोरी। विठल पंत शादी के बाद उनको
विवाह जीवन में ज्यादा रुचि नहीं थी, वो संन्यास लेके चले जाते हैं, गुरु अनुग्रह से वापिस आते हैं। हमारा जो आश्रम धर्म है ना, वो वन वे ट्रैफिक है, राइट? वो नो रिटर्न वाल जो होता है ना पाइप में, वो ऐसा है कि पानी ऊपर चला जाएगा तो वापिस नीचे नहीं आ सकता है। तो ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ के बाद सन्यास, वो यू कैन कम बैक। तो ही कम्स बैक, बट ही कम्स बैक विद गुरु आज्ञा। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई ही हैड टू कम बैक, बिकॉज सृष्टि को 4 संतों की जरूरत थी राइट? सनातन धर्म को 4 संतों की जरूरत थी और उनके द्वारा ही वो होना था। तो ही हैड टू कम बैक। आने के बाद गृहस्थ बन जाते हैं, संन्यास लेके बाद में गृहस्थ बन जाते हैं। उसके बाद उनको 4 बच्चों का जन्म होता है, चारों संत बनते हैं, मगर गांव में उनका, आळंदी में उनका बहिष्कार हो जाता है, राइट? उसमें सबसे बड़ा जो मेन विलन थे विसोबा पंत, बहुत सताते हैं पूरे फैमिली को। आई अगेन नॉट गेट इन डिटेल्स। वो विसोबा पंत जिन्होंने सताया वो भी संत बन जाते हैं माउली की कृपा से। तो ये बच्चे और माँ पिता देह का त्याग कर देते हैं किसी कारण। माँ, बच्चे आके मिलते हैं वहां के ब्राह्मण, विसोबा से मिलते हैं, बोलते हैं हमें कुछ तो मार्ग दिखाइए कि हम वापस सोसाइटी में आ जाए। तो बहुत टालने के बाद वो बोलते हैं ठीक है आप पैठण जाइए, पैठण इज पुण्य भूमि है, पैठण इज ब्राह्मणों बहुत बड़ा सभा वहां पे बैठता है, आप वहां पे जाइए, अपना केस रखिए वहां पे। अगर बोलते हैं कि वहां से प्रमाण पत्र लेके आइए, अगर वो मान लेते हैं और प्रमाण पत्र लेके आते हैं तो हम आपको सोसाइटी में ले लेंगे। तो चारों बच्चे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद ऑल द स्टोरीज यू ऑल नो, वहां पे वो एक भैंस से वेदों का पठन करवाते हैं पैठण में। दे ऑल माउली को कंधे पे बिठा के प्रोसेशन करते हैं, बिकॉज ऐसे एक संत देखने का उनको भाग्य मिला। प्रमाण पत्र मांगते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, प्रमाण पत्र में देते हैं कि आप इतने बड़े कि हम क्या प्रमाण पत्र देंगे, हमारी हैसियत ही नहीं है आपको प्रमाण पत्र देने का, ऐसे करके प्रमाण पत्र देते हैं। वो प्रमाण पत्र अभी भी है, अपेरेंटली इट्स केप्ट समवेयर। ओके, तो ये प्रमाण पत्र लेके निकलते हैं पैठण से, तो पूरा पैठण गांव उनके साथ निकल पड़ता है। दे ऑल वांट टू बी विद दैट बाल योगीज, यू नो, देख के इतना दे लुक सो ब्यूटीफुल, दे आर सो नाइस, उनके पीछे चल पड़ते हैं। निवृत्ति महाराज बोलते हैं ये लोग चलते आ रहे, इनका भी खुद का भी जीवन है, हमें भी आगे बढ़ना है, आगे वी हैव लॉट ऑफ अदर वर्क जीवन में करना है, इनको वापस भेजना पड़ेगा। ज्ञानदेवा तुमको कुछ ऐसा एक भेंट देना पड़ेगा ताकि वो उनको पकड़ के अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनको गिव देम समथिंग दैट दे कैन लिव देयर लाइफ बाय। तो नेवासे करके एक गांव आता है, नेवासे में बैठ के ज्ञानेश्वर महाराज ही राइट्स ट्रीटीज ऑन भगवत गीता, जो बहुत फेमस है, ज्ञानेश्वरी करके। 700 वर्सेस कन्वर्टेड टू 9000 ओवीज, ओके, विद एग्जांपल्स, दृष्टांत देके रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मीनिंग है उसका ऐसे एग्जांपल देके 9000 वर्सेस को भेंट में देते हैं। अमृतानुभव ऐसे करके एक आध्यात्मिक क्रिटिज ऑल्सो, शिवा पार्वती के तत्व पे उन्होंने एक अमृतानुभव करके भी एक क्रिटिज ही रोट। ये सब ही हैज ऑलरेडी प्रेजेंटेड, डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन, बट इस फिलोसफी है ना, फिलोसफी से हमको आपको लेना क्या देना क्या कुछ नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, राइट? आम पर्सन्स लाइक अस विल नॉट इवन नो व्हाट फिलोसफी इज। निराकार रूप में पूजो, अद्वैत है, तुम और मैं एक हूँ, ये सब हमको क्या समझ में आने वाला है? कुछ समझ में नहीं आने वाला है। निवृत्तिनाथ महाराज बोलते हैं तुमने ये सब ठीक किया है ज्ञानदेवाद, लेकिन सर्वसामान्य इंसान को भी तुम्हें कुछ भेंट देना है। ओके, यू हैव टू गिव समथिंग जो सदियों तक चले, एक ऐसा भेंट दो जो सदियों तक चले, एक धर्म के मार्ग पे उनको चलाए, उससे आधार पकड़ के अपना जीवन को व्यतीत करे, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के दृष्टांत हो, यू नो, इतना सिंपल मार्ग दो, भक्ति में लीन इतना सिंपल मार्ग उनको देना कि वो सारे जन को भगवान की प्राप्ति हो, और ऐसे देना कि सदियों तक चले, उसमें कभी खंडित ना हो। ओके, तो दीज आर दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ओके, जो हम लोग आजकल ऑफिस में बोलते हैं, राइट? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कंसल्टेंट अपॉइंटेड, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दे देंगे, दी द स्कोप। तो निवृत्ति महाराज ने स्कोप दिया, जो 2 मार्ग जो आपको देना है वो इस तरह से देना है कि एवरीबडी कैन फॉलो, कोई भेद रहित हो, एवरीबडी शुड बी एबल टू फॉलो, सदियों तक चले और सबको भगवान की प्राप्ति हो। ओके, इट्स अ टफ वन, वी हैड अ टफ वन, बट माउली है, विष्णु विठल के खुद अवतार थे माउली। व्हाट ही स्टार्टेड वाज द वारकरी संप्रदाय, उन्होंने वारी का निर्माण किया, एक ऐसे यात्रा, कहां जाने के लिए? पंढरपुर जाने के लिए। ओके, पंढरपुर क्यों? पंढरपुर में कौन है? एक ईंट पे खड़ा एक भक्तों का देव है, एक भक्तों का भगवान है जो वहां पे शस्त्रहीन खड़े हैं। वो रूप
जिसे देखने के लिए ऋषियों ने हजारों साल तपस्या करने के बाद एक झलक मिलती थी, ऐसे एक भगवान ईंट पे 28 महायुगों से लेके इस कल्प के अंत तक खड़े रहने वाले हैं। किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए खड़े हैं, राइट? एक सहज रूप में, एक छोटा सा कद लेके, एक बालक स्वरूप में, कमर पर हाथ धरे, आओ दर्शन लो, ऐसे करके उस भाव में खड़े हैं। ओके, वहां जाएंगे, is what he says. आदिशंकरा ने, I've covered this. आदिशंकरा ने when he went 2,500 years ago, पांडुरंग अष्टकम करके वो कहते हैं पंढरपुर ये महायोग पीठ है। महायोग मतलब, योग मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, युग मतलब टू जॉइन टू थिंग्स। ये महायोग है। ओके, ये पीठम एक ऐसा योग है जहां हम जैसे पामर जन भगवान से मिल सके, जीवात्मा परमात्मा से मिल सके, निर्गुण निराकार सगुण सकार से मिलते हैं, अद्वैत भक्ति से मिलता है, शिवा विष्णु से मिलता है। एक भेद रहित संप्रदाय, एक भेद, उसमें भेद के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक ऐसे महायोग, सब भेदों को मिला के रखने वाला एक ऐसा एक जगह इस पंढरपुर महायोग पीठे तटे भीम रत्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रे समागत्य तिष्ठांत आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। परब्रह्म स्वरूप खुद इस साकार रूप में खड़े हैं, इससे ही मस्तिष्क पे लिंग का धारण करते हुए। उनके नाम में ही भेद को निकालने वाली चीज है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, पांडुरंग मीन्स, पांडु मीन्स व्हाइट और रंग मीन्स कलर। वो जो श्वेत वर्ण के हैं, कृष्ण का क्या वर्ण है सब जानते हैं, काला है, राइट? मगर विठल को नाम पांडुरंग है। पांडुरंग टेक्निकली किसका नाम है? शिवजी का नाम है। ओके, शिवजी इज श्वेत वर्ण एंड विष्णु एंड इज अवतार आर ऑल श्याम वर्ण। ओके, पांडुरंग करके नाम विठल को दिया जाता है। वो एक ही जगह ऐसा है जहां पे शिवरात्रि भी मनाया जाता है। ओके, पंढरपुर इज द ओनली प्लेस, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर जहां पे शिवरात्रि का भी मनाया जाता है, शिवरात्रि को भी मनाया जाता है। तो ऐसे भेद रहित एक भगवान। ओके, अगेन ये तो सब जानते हैं, पंढरपुर का स्थल पुराण इज समथिंग एवरीबॉडी नोज। पंढरपुर कृष्ण भगवान कैसे आए, बट एज आई सेड, पुंडलिक महाराज को याद किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम वी ओ इट टू हिम, राइट? कुंडली का वरदे हरि विठल है। वो विठल को याद करते वक्त भी कुंडली को पहले याद करते हैं, राइट? हम लोग वी कांट जस्ट रिमेंबर विठला, कुंडली का वरदे हरि विठल, उन्होंने दिया हुआ वरदान है हमारे लिए। पुंडलिक महाराज का कहानी संक्षिप्त में बताता हूं। पुंडलिक महाराज कौन थे? एक ब्राह्मण थे, पंढरपुर में रहते थे, राइट? ही वॉज लिविंग इन पंढरपुर इवन बिफोर विठला केम देयर, राइट? एक बहुत बुरे ऐसे बेटे थे। ओके, उन्होंने अपने माँ और पिताजी को इतना सताया है। There is a time in the story which comes where he kicks his mother on the chest. Okay, जिस स्तन से उन्होंने दूध पिया उस स्तन पे लात मारते हैं। ओके, माँ चिल्ला उठती है, कहीं दर्द तो नहीं हुआ, राइट? माँ पिताजी जब काशी यात्रा जाने की सोचते हैं और जब बोलते हैं बेटे को, तो बोलते हैं हाँ जाओ, पैदल ही चले जाओ, और खुद घोड़े पे सवार होके जाते हैं उन्हें चिढ़ाने के लिए। इतने बुरे बच्चे थे। ओके, वो जब जाते हैं काशी के बाहर एक जगह पे रात को रुकने के लिए, रात हो जाती है तो एक जगह पे रुकते हैं। रुक के थोड़े अंतर में सामने एक आश्रम है, कुटिया है। वहां पे रात को तीन बहुत ही कुरूप, एकदम गंदे लुकिंग ऐसे लेडीज आते हैं, और ये दूर बैठे हैं, इतने दूर भी उनको उनका दुर्गंध भी आ रहा है। ओके, इतना कुरूप और इतना दुर्गंध से तीन औरत वो आश्रम के अंदर जाते हैं। आश्रम से कुछ चीजें बाहर लेके आते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूरा आश्रम को क्लीन वगैरह करते हैं। ये देख रहे हैं। ओके, धीरे 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 जैसे वो क्लीन कर रहे हैं, दोस लेडीज आर टर्निंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। सुबह उठ के देखते हैं, आश्रम से बाहर निकलते हैं, दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थ्री लेडीज विद फ्रेग्रेंस। तो पुंडलिक महाराज से रहा नहीं जाता है, यार ये रात को आए, इतना कुरूप और इतने इतने गंद दुर्गंध थी उनमें, अभी इतने सुंदर और इतना सुगंध है इनमें, क्या है, व्हाट इज इट दैट दिस प्लेस इज? आके उनसे पूछते हैं, देवी आप कौन हो? तो बोलते हैं हम लोग गंगा जमुना सरस्वती है, दिन भर लोग अपना पाप हमें धो के हमें गंदा करते हैं, हम खुद साफ होने यहाँ पे आते हैं। तो बोलते हैं ये कौन सी जगह है? बोलते हैं कुक्कुट महर्षि का जगह है। बोलते हैं इन्होंने क्या सेवा की, इन्होंने क्या तपस की? उन्होंने कुछ तपस नहीं की है, वो सिर्फ अपने माँ पिताजी की सेवा करते हैं। दैट वाज हिज तपस। और ऋषि महर्षि का पद भी मिल जाता है ओनली बाय डूइंग सेवा टू हिज पेरेंट्स। तब जाके उनको ना हिट होता है, पुंडलिक महाराज को इट हिट्स, ये
सिर्फ माँ पिताजी को सेवा करके ये ऋषि बन गए, और मैं अपने माँ पिताजी को इतना परेशान कर रहा हूं, दैट रियलाइजेशन इज सो स्ट्रॉन्ग। फुल 180 डिग्री चेंज हो जाता है पुंडलिक महाराज में। पुंडलिक महाराज जो मीट्स हिज पेरेंट्स, पैर पकड़ के रगड़ के माफी मांगते हैं, उनको घोड़ा गाड़ी में बिठा के घर पे लेके आके इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि द्वारका में कृष्ण विचलित हो जाते हैं, यार ये माँ पिताजी का सेवा इतना कौन कराए, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। पुंडलिक ने बुलाया भी नहीं है भगवान को, ओके, बट कृष्ण भगवान बोल रहे हैं इतनी सेवा, इतनी तपस्या करने के बाद मुझे दर्शन देना बनता है। ढूंढते हुए द्वारका से कृष्ण निकल के आ जाते हैं पंढरपुर, पुंडलिक पुंडलिक करके ढूंढते आते हैं, घर के बाहर द्वार पे खड़े हैं, पुंडलिका देखो मैं आ गया हूं। इस वक्त कृष्ण से द्वारका से निकलते वक्त ना सुदर्शन चक्र, गदा, ओके, ये सब पूछते हैं, चलो हम भी आते हैं आपके साथ। बोलते हैं आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई दुश्मन से थोड़ी मिलने जा रहा हूँ, मैं तो मेरे भक्त से मिलने जा रहा हूँ, आप लोगों की जरूरत ही नहीं है, इज व्हाट ही सेज। अगर विष्णु का अवतारों में ना देखा जाएगा, सुदर्शन चक्र विल ऑलवेज बी अराउंड समवेयर और दी अदर, ईच ऑफ हिज अवतार। ऐसा कभी होता नहीं है सुदर्शन चक्र के बिना कोई अवतार है उनका, मगर विठल भगवान का है। तो सुदर्शन चक्र बोलते हैं मुझे तो कुछ तो काम देना ही होगा, तो बोलते हैं पंढरपुर के नीचे जाके खड़े हो जाओ, ताकि जब भी प्रलय आए तुम उसको उठा लो, ओके। तो इस तरह से ना वो सुदर्शन चक्र के पे धरा हुआ है पंढरपुर। तो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, निशस्त्र आ जाते हैं, पुंडलिका में आया हूं। पुंडलिक महाराज सेवा करने में मग्न है, वो मुड़ के देखते भी नहीं है, ओके, द्वार पीछे की तरफ है, मुड़ के देखते भी नहीं है। माँ पिताजी बोलते हैं कि कोई आया है, देखो कोई कौन आया है, तो मुड़ के देखते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण आए हैं। ही डजंट गेट अप। सामने एक ईंट पड़ा है, ब्रिक, वो ईंट ऐसे उनके ओर फेंकते हैं और बोलते हैं इस पर विराजमान हो जाइए भगवान, मैं आता हूँ, मैं सेवा खत्म करके आता हूँ। प्यार से खड़े हो जाते हैं कृष्ण भगवान भी, उसमें प्यार से खड़े हो जाते हैं, सेवा वगैरह खत्म करके आके नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद विठल पूछते हैं, ईंट को मराठी में वीट बोलते हैं, ओके। नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने के बाद कृष्ण भगवान सामने से पूछते हैं, मांगो पुंडलिका, तुम कुछ भी मांगो, तुमने इतनी सेवा की, इतनी तपस्या की है, देना बनता है, राइट, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो बोलते हैं मेरे माँ और पिताजी को मुक्ति दे दीजिए। बोलते नहीं नहीं, उस पर तो मैंने साइन करके आ गया हूँ अर्जी पे, तो दैट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, तुम अपने लिए कुछ मांगो। बोलते मुझे नहीं कुछ चाहिए। वो विठल को देखते हैं, ईट को देखते हैं, बोलते तुम इधर ही विराजमान हो जाओ, ये कल्प के अंत तक यहीं पे रुक जाओ, इसी तरह से रुक जाओ, हाथ में कमर पे हाथ धरे। विठल भगवान बोलते हैं ठीक है, आई विल रेस्ट रिमेन हियर, तुम और भी कुछ मांगो। तो बोलते हैं यहाँ पे जिस तरह से मेरे माँ और मेरे माँ के लिए तुमने मुक्ति दी, जिस तरह से मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आए प्यार से, इसी तरह यहाँ पे रुको। जो भी इधर आएगा, एक बार भी आ गया और तुम्हारा दर्शन ले लिया, तो मुक्ति दे दो हमको। इज इज डन। ओके, ये वो स्थान है जहाँ एक बार भी, क्षण भर भी अगर हम जाके देख ले, इवन फॉर अ स्प्लिट सेकेंड पांडुरंग को देख ले, तो हमें मुक्ति गारंटीड है। अच्छा, ये हमको कैसे पता, राइट, इसीलिए इनको पुंडली का वरदे हरि विठल बोलते हैं ना। विठल अभी अगर खड़े हैं ईट पे, वो वीट पे खड़े हैं, वीट इज द मराठी वर्ड, इसीलिए विठला वो खड़े, इज बिकॉज ऑफ पुंडलिक महाराज, राइट। ये मुक्ति हमें मिलती है बिकॉज ऑफ हिम। अभंग में संत नामदेव महाराज, ओके, गाते हैं, युगे 28 विटेवरी उभा, वामांगी रकुमाई दिसे दिव्य शोभा, पुंडलिकाच्या भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा, जयदेव जयदेव जय पांडुरंगा, रकुमाई वल्लभा राईचा वल्लभा, पावे जीवलगा, जयदेव जयदेव। बोलते युगे 28 विटेवरी उभा, अब तक 28 महायुग तुम खड़े हो, वामांगी रकुमाई, लेफ्ट साइड में रकुमाई है, पुंडलिकाच्या भेटी परब्रह्म आलेगा, सब लोग वही, एवरीबॉडी टॉक्स ऑफ द सेम, परब्रह्म खुद, राइट, पुंडलिक के भेंट करने के लिए आ जाता है। वन ऑफ दी, दैट इज फिफ्थ स्टैंजा, इट सेज, आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जन येती, चंद्र भागे मध्ये स्नान जे करती, दर्शन हेरा मात्र तय हो या मुक्ति, केशवासी नामदेव भावे ओवाळती, जयदेव जयदेव। बोलते हैं आषाढ़ी कार्तिकी भक्तजन आते हैं, आषाढ़ एकादशी और कार्तिक एकादशी को वारी होती है। अब जो वारी है वो आषाढ़ एकादशी की वारी है। बाद में कार्तिक, आषाढ़ एकादशी इज देवशयनी एकादशी, कार्तिक एकादशी इज प्रबोधिनी, मतलब भगवान को सुलाया जाता है, भगवान को जगाया जाता है।
12 months, 3 months he sleeps like one third of the time, like we 8 hours we sleep out of 24 hours, ऐसे ही. दर्शन आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती चंद्रभागेमध्ये स्नान जे करते, चंद्रभाग में स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन हेड़ा मात्र तयो मुक्ति, दर्शन होने से मुक्ति हो जाएगी, राइट, दैट इज गारंटीड. नामदेव महाराज खुद बोलते हैं. देयर इज वेरी ब्यूटीफुल भक्ति गीत. ओके, ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत बार मैंने शायद बताया भी है. प्रहलाद शिंदे ने गाया हुआ, राइट. दत्त करके एक लिरिसिस्ट, उन्होंने लिखा हुआ एक वेरी ब्यूटीफुल भक्ति गीत है. चंद्रभागेच्या तीरी, चंद्रभागेच्या तीरी उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. धुम धुमली पंढरी, धुम धुमली पंढरी, पांडुरंग हरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. जगी प्रकटला तो जग जेठी, जग में प्रकट कौन हुआ? जग का सेठ. जगी प्रकटला तो जग जेठी, आला पुंडलिकाच्या भेटी. पुंडलिक को मिलने आता है कौन? पाहुन सेवा करी, सेवा देख के पाहुन सेवा करी, थांबला हरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, जय विठ्ठल विठ्ठल जय हरी. सेवा देख के खड़ा है विठ्ठल, ओके, हमारे लिए. उन्होंने प्रॉमिस मांगा कि इधर ही रुको, जो आएगा मुक्ति दो. खड़े बेचारे, हम जाते नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हो, राइट. देयर इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल भक्ति गीत बाय प्रहलाद शिंदे. वो जिस ईंट पे खड़े हैं ना, उस पर एक एक भक्ति गीत है. ओके. विठ्ठलाच्या पायी वीट झाले भाग्यवंत, विठ्ठलाच्या पायी वीट झाले भाग्यवंत. पाहताच होती दंग आज सर्व संत, पाहताच होती दंग आज सर्व संत. विठ्ठलाच्या पायी वीठ झाले भाग्यवंत. विठ्ठल के पैरों के नीचे जो ईंट है वो भाग्यवंत है. ओके, वो देख के लोग सब सारे संत दंग खड़े हैं. दैट इज व्हाट द सॉन्ग इज. कुठली ती होती माती, कोण तो कुंभार, घडविला उभा राई पहा विश्वंभर. तिच्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवंत, तिच्यामुळे पंढरपूर झाले कीर्तिवंत. विठ्ठलाच्या पायी वीट झाली भाग्यवंत. कुठली ती होती माती, कौन सा वो मिट्टी था, कौन था वो कुंभार, वो ईंट को बनाते विश्वंभर आके उससे खड़ा हो गया. ऐसे करके वो गाना है. ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. इट्स अ बिग वन. इट्स प्योरली ऑन जो भगवान जिस ईंट पे खड़े उसके उसको समर्पित एक भक्ति गीत है. तो पंढरपुर एक ऐसी एक क्षेत्र है, राइट. भक्तों के देव खड़े हैं. एक नदी, भीमा नदी, जहां जाने से अपना से नहाने से अपना पाप और कष्ट सारा धुल जाता है, राइट. चंद्रभागा, संतों चंद्रभागा करके उसका नाम है, बिकॉज वो चंद्रों ऐसा चंद्र के ऐसा अर्ध चंद्र के जैसे वो इट कम्स इन दैट फॉर्म. ओके. संतों की पाई की धूली इज इन द फॉर्म ऑफ अ वाड़ावंटी. वाड़ावंटी इन द रिवर बैंक. ओके. कंटिन्यूस नाम का गजर होते रहता है. सबसे पावन भूमि धरती पर अगर है तो काशी एंड पंढरपुर है. इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, राइट. एंड दैट इज व्हाट इवन ज्ञानेश्वर माउली ऑल्सो रियलाइज दैट. भूवैकुंठ बोलते हैं उसको. ओके. वैकुंठ, नामदेव महाराज बोलते हैं आदि रचली पंढरी मग वैकुंठ नगरी. ओके. ऊपर वैकुंठ का निर्माण करने के पहले भगवान ने पहले पंढरपुर का निर्माण कर दिया. जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर, जेव्हा नव्हत्या गोदा गंगा तेव्हा होती चंद्रभागा. नामा म्हणे बा श्रीहरी, म्या देखिली ती पंढरी, चंद्रभागेच्या तटी धन्य ती पंढरी गोमटी. बोलते आदि रचली पंढरी, फर्स्ट पंढरी को बनाया गया था. गंगा, गोदावरी, यमुना से भी पहले चंद्रभागा का निर्माण हो गया था. नामा म्हणे मैंने ऐसा एक पंढरपुर को देखा है. और नामदेव महाराज प्लीज, अगर काशी इज भू कैलाश, पंढरपुर इज भू वैकुंठ. निवृत्ति महाराज ने बोला एक ऐसा संप्रदाय का एक निर्माण करो जो सामान्य मनुष्य भी उसे
उसे पालन कर सके और भगवान की प्राप्ति हो, दैट वाज द स्कोप, राइट। माऊली बोलते चलो, सबको बोलते चलो मेरे साथ। सब बोलते कहाँ चलना है? बोलते पंढरपुर चलना है। बोलते पंढरपुर में कौन है? पंढरपुर में एक भगवान है जो हमारे लिए खड़ा है। वहां पे कौन कौन चलेगा? बोलते सब लोग चलो, कोई भेदभाव नहीं, राइट। आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, सशक्त, अपंग, गरीब, अमीर, मालक, नौकर, जिनको आना है आ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। उच्च जाति, निचली जाति, कुछ भेदभाव नहीं होगा, सब लोग आ सकते हैं। कैसे जाना है? पैदल जाना है। क्या करते जाएंगे? विट्ठल का नाम गाते 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 जाएंगे। ओके। बीच में क्या खाएंगे? बोलते विट्ठल के भरोसे चलो, जो मिले वो प्रसाद। ओके। इस तरह से एक यात्रा, एक एक दिव्य यात्रा का शुरुआत करते हैं माऊली। माऊली बोलते हैं किसको मिलने जा रहे हैं? सब बोलते हैं विट्ठल महाराज। आपने बोला विट्ठल को मिलने जा रहे हैं। बोले नहीं, हमारे विट्ठल को मिलने जा रहे हैं, राइट। उससे बड़ा सगा कौन? से इससे बड़ा सगा कौन? बाकी सब सगे संबंधी सब यूं ही है, उससे बड़ा सगा कोई नहीं है। और जो हम अपने से मिलने जाते हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए, राइट। तो बोलते हैं घर से कुछ तो लेके चलो, ऐसे चलो ताकि वो 20-25 दिन टिके, राइट। हम अगर कुछ पकाया हुआ कुछ लेके जाएंगे तो टिकेगा नहीं। तो कुरमुरा, गुड़, चना, ये सब अपने अपने लोग, ये सभी लोगों के घर पे होता है। कितना भी गरीब होने तो पक्का रहेगा। सुदामा के घर पे भी पोहा था। सुदामा से गरीब कौन था, राइट। तो सबके घर पे रहेगा पक्का, राइट। इस तरह से उन्होंने एक बोले कि हम लोग चल पड़ते हैं। अच्छा, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल, हमारा ना वारी का जो ग्रुप है, इसमें तो 10 दिन तो मैंने सिर्फ होटल पे विचार किया है। ओके। होटल कहाँ रहेंगे, सबको बाथरूम मिलना अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर को 10 बार फोन कर चुका हूँ, अच्छा वाला गाड़ी भेजो, कंफर्टेबल होना चाहिए। ये हम लोग का वारी। ओके। वारी तो रही बाजू में, सोच हम लोग कुछ और ही रहे हैं। बोले ट्रैवल रिजर्वेशन, आगे का कौन कौन खाना खिलाएगा, क्या होगा, विट्ठल पे छोड़ के चलो। अभी तक वारी ऐसे ही हो रही है। अभी शायद वारी दिंडी में उनका खुद का बस वगैरह रहता है, उनको खाना पकाने में वगैरह कोई कोई रहता है। लेकिन पहले समय में वगैरह कहाँ बस वगैरह, कहाँ कुछ नहीं था। चल पड़ो, यात्रा में चल पड़ो, जहां रुके वहां पे वो गांव वाले विल टेक केयर, भगवान विट्ठल विल इंश्योर दैट दे विल टेक केयर। वो पूरा वारी इज ऑन भरोसा विट्ठल, वो ऐसे ही निकल पड़ते हैं। सोचो एक ऐसी वारी जहाँ खुद माऊली लीड कर रहे हैं, राइट। कितना दिव्य हुआ रहेगा, कितना भव्य हुआ रहेगा ये, इसे हम सोच सकते हैं, राइट। आई मीन खुद माऊली लीडिंग द वारी, इट वुड हैव बीन सो अलौकिक। माऊली नीचे यारी कर रहे हैं, देव देवता आकाश में देख रहे हैं, वो आंसू आंसू बहा रहे हैं, ये यात्रा में हम शामिल नहीं हो पाए हैं, राइट। ब्रह्मदेव से मांगते हैं, वरदान मांगते हैं। ये आगे निवृत्ति महाराज के भंग में आता है। ब्रह्मदेव महाराज से मांगते हैं कि हमें भी इस वारी में जाना है, हम क्या बन के जाएंगे? तो हम बोले ग्रास पे जो घास फूल पत्ते और पेड़ है, वो सब भी देव देवता है। दैट इज व्हाट निवृत्ति महाराज से, वो दर्शन लेने के लिए, किसका? वारकरियों का दर्शन लेने के लिए खड़े हैं, राइट। सबके लिए। अच्छा, निकल पड़े हैं। तो जनरली हम लोग जब चलते रहते हैं, हम जैसे जो लौकिक जीवन में रहते हैं, हमारे लिए गॉसिप इज कॉमन, राइट। तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, अच्छा सास परेशान कर रही है, बहू परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रहे हैं, फूफा ऐसा है। ये सब बात नहीं करना है। व्यर्थ में जीवन नहीं बिताना है। हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी, राइट। दैट इज व्हाट माऊली सेड। सिर्फ हरि का नाम होगा। एंड ही गेव अ मंत्र कॉल्ड राम कृष्ण हरि। ओके। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र, वेदों में लिखा हुआ महामंत्र को संक्षिप्त रूप में राम कृष्ण हरि। हरि मतलब जो हर लेता है हमारे दुखों का, हमारे पापों को हरने वाले हरि, राइट। राम कृष्ण हरि, ऑल गॉड्स इन 3 words। ओके, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो ये एक मंत्र देके राम कृष्ण हरि विठ्ठल पांडुरंग ये गाते हुए जाएंगे। व्यर्थ बातों में नहीं लगेंगे। किसका पिताजी ने क्या परेशान किया, किसका बेटा, किसका बहू, ये सब नहीं डिस्कशन होगा। अच्छा, ये था ओरिजिनल, रामकृष्ण हरि वॉज द ओरिजिनल मंत्र। अभी जो वारकरी जाते हैं ना, उनका जो महामंत्र है वो ज्ञानबा तुकाराम। ओके। ये भी कहानी मैंने बहुत बार बताई है, बट आई मीन अभी अवसर बना है तो वापस बता देता हूँ। प्रहलाद बड़वे करके ना, उस समय तुकाराम महाराज के समकालीन थे वो। एक दिन ही वॉज द मुख्य बड़वे, मतलब पुजारी, पंढरपुर के मेन पुजारी थे, उन्हें बड़वे कहते हैं।
पूजा करके रात को शयन आरती होने के बाद सब ठीक है ना देख के ही वॉज द लास्ट टू लीव सो दैट ही कैन क्लोज द डोर। इतने में ना ऐसे एक मंत्र या एक कोई गुनगुना रहा है, ऐसा एक आवाज सुनाई देती है गर्भगृह के अंदर। तो बोलते कोई छूट गया क्या, कोई रह गया, जनरली होता नहीं है, आई एम द लास्ट पर्सन टू लीव करके यहाँ वहां देखते हैं कोई है नहीं, ध्यान से देखते हैं तो विट्ठल जहाँ पे खड़े ना वहां से वो आवाज आ रहा है, तो जाके ना विट्ठल के हृदय में जाके ना कान लगाते हैं। विट्ठल खुद ज्ञानबा तुकाराम करके महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम विट्ठल के मान कर रहे हैं, वो विट्ठल खुद ज्ञानबा तुकाराम उनके संतों के उनके भक्तों का वो याद कर रहे हैं। क्यों नानबा और तुकाराम, ज्ञानबा से स्टार्ट होके तुकाराम, सारे संतों को बीच में एक याद करते हुए एक ऐसा एक मंत्र है, because Vithala himself was chanting, that becomes the महामंत्र now. So वारी में अभी जो महामंत्र जो होता है वो it is the तारक मंत्र is ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा। वो ना कूदते कूदते जाएंगे हम लोग ना, we can't even match। ग्रुप में कोई बोल रहे थे कि हम लोग will how fast do they go like super fast। ये शेर मराठा है वो लोग, तो they go like real super fast, you can't even keep pace with them। तो माउली ने इस तरह से एक भव्य यात्रा, एक भव्य संप्रदाय का शुरुआत करके दी थी। माउली खुद निवृत्ति महाराज से पूछते हैं, महाराज उनके गुरु उनके बड़े भाई से पूछते हैं वारी का जो इंपॉर्टेंस है आप ही समझाइए। वो एक उन्होंने अभंग में गाया है, उन्होंने बोलते हैं एक पद एक कदम भी हम अगर उस दिशा में रख लें हजारों यज्ञ करने का तुल्य है। पंढरपुर वारी का एक even if you keep one step in that direction, it is equivalent to doing thousands of यज्ञ। वैकुंठ के ओर जाने वाला एक मार्ग है, जप तप कर्म पूजा ये सब करके जो फल मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा फल वारी करने से मिलता है। कौन, निवृत्तिनाथ महाराज खुद बोल रहे हैं, शिवा के अवतार है वो, राइट। भक्ति मार्ग में जो सबसे शिखर में जो बेनिफिट है, जो पुंडलिक महाराज को मिला वो आपको मिलेगा। नामाचा गजर करते जाना है। देवों ने जाके जो वर मांगा ब्रह्मा से, वो वहां पे वारकरियों को देखने के लिए वो पेड़ पत्ते फूल ऐसे करके वहां पे वारकरी के जो राह पे खड़े हैं वो वारकरियों का दर्शन लेने के लिए खड़े हैं, राइट। इसे इतना महत्व है इस यात्रा का। सच्चे मन से करो, जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा, ये मेरा वचन है, इज व्हाट निवृत्ति महाराज से चिल्ड्रन अभंग फॉर दैट। ये जो भाग्य है, ओके, ये कुछ ही लोगों को मिलता है। जाते हम जब देखते हैं तो लाखों रहते हैं, बट वो गणित अगर पूरा दुनिया का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो व्हाट, इट्स जस्ट अ स्पेक ऑफ पीपल, राइट। वी आर होपिंग दैट दिस भाग्य, वारकरियों को देखने का भाग्य, राइट, उनको सेवा करने का भाग्य। माउली का पादुका, तो आजकल होता क्या है, उस जिस राह ने माउली ने जो दिखाया उस राह पे आज भी, ओके, 700 750 साल ये वारी चल रही है अनब्रोकन। किंगडम में कोई हो, राजा कोई भी हो, ब्रिटिशर हो, मुगल हो, वारी चल रही है, ओके। इट्स एन अनब्रोकन ट्रेडिशन दैट हैपेंस इवन टुडे। लाखों लोग जाते हैं, और ये ना देख के ही अपने को होगा, यू विल नॉट रियलाइज, जस्ट मैं बोलने से नहीं होगा, you should see the videos in YouTube, the amount of people who come there. It's an amazing living tradition, okay। वारकरी is a living tradition। families, बच्चे बूढ़े गर्भवती औरत सब जाएंगे, ओके। सतारकर महाराज फेमसली सेड एट दिस 80th बर्थडे, सतारकर महाराज एक बहुत बड़े वारकरी संत, वारकरी प्रवचनकार होके गए। वो बैठ के प्रवचन करते थे ना, तो सामने हजारों के तादाद पे लोग बैठते थे, रात भर वहां पे भी सामने भी रात भर बैठेंगे, ओके, सोएंगे नहीं। तो ऐसे ही उनका प्रभाव था। सतारकर महाराज को किसी ने पूछा 80वें साल में कि आपने वारकरी वारी कितनी साल की है, तो बोले 81 ईयर्स की है। बोले हाउ इज इट पॉसिबल, आपका एज ही 80 है। बोले माय मदर व्हेन शी वाज कैरिंग मी आल्सो शी डिड द वारी, तब से मैं अनब्रोकन करते आ रहा हूँ। ऐसे लोग हैं, अभी भी लोग हैं 80-90 ईयर्स वाले भी वारी करने वाले हैं। इट्स अ वॉक, राइट। आई मीन फॉर 20-25 डेज नहाने को मिलेगा, खाने मिलेगा, नहीं मिलेगा, यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप वॉकिंग फॉर एक्स अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स इन अ डे। एबल्ड डिसेबल्ड, कभी जाके आगे ना कूर्मदास करके एक उस जमाने में एक संत होके गए, अपंग थे, देह को घिस घिस के जाते थे रास्ते पे, ऐसे उन्होंने एक वारी की है। वेरी इमोशनल स्टोरीज। ऐसे ऐसे संत वारी करके गए हैं, आज भी अपंग लोग करते हैं, माँ पिताजी को कंधे पे बिठा के करते हैं, सिर पे बिठा के करते हैं। ऐसे ऐसे लोग अब भी वारी करते हैं। दिस आई एम टेलिंग स्टोरी नॉट ऑफ दोस सेंट्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ओके। जब करते हैं वारी करते,
माऊली का पादुका ना वो इस पे रहता है, बैलगाड़ी पे रहती है। उसके आगे राजा है ना, उसके आगे घोड़े होते हैं। वो घोड़ों का जो पैर का धूल है ना वो माथे से लगाएंगे लोग। ओके, इतनी इतनी भक्ति होती है उनको कि ये मेरे माऊली का राह है, माऊली को तुम आगे लेके जा रहे हो, वो घोड़ा भी संत मान के हो, उन पैरों के धूली को माथे पे लगाते हैं। ये मैं स्टोरी हमेशा बताता हूँ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग ऑफ वारी। देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन हु रोट अ बुक कॉल्ड परत वारी, मतलब वारी जाके परत, परत मीन्स टू रिटर्न। तो वारी करके वो वापस आळंदी आते हैं। आळंदी आने के बाद इट हैपेंस इन रेनी सीजन ना, आषाढ़ एकादशी इज इन रेनी सीजन। तो अंदर दर्शन लेके ना दैट पर्सन, दैट ऑथर, ही कम्स आउट। ओके, ही कम्स आउट, पैरों में चिखल लगा है, कीचड़। ओके, कीचड़ लगा है, तो सामने वो मंदिर के बाहर सब रहते हैं ना, वो पूजा सामान या कुछ फोटो वगैरह बेचने वाले तो रहते ही है हमेशा। तो ही हैड केप्ट हिज शूज, उन्होंने कहीं रखा था। तो अभी सॉक्स कैसे पहनेंगे, सॉक्स नहीं पहन पाएंगे, तो वो वहां पे ही वो सर्चिंग फॉर सम क्लॉथ कि वो अपना पैर पहुंच सके। ही कम्स एंड आस्क दैट लेडी, वो दुकानदार से पूछते हैं कि कोई पुराना कोई कपड़ा हो तो दे दो, मैं अपना पैर पहुंच लूंगा, कीचड़ लगा है, ताकि मैं फिर मैं सॉक्स और शूज पहन लूं। दैट लेडी ना विदाउट लुकिंग पीछे से हाथ करके शी जस्ट पुल्स अ क्लॉथ, ऐसे एक बड़ा कपड़ा पुल करती है एंड शी गिव्स इट टू इन हिज हैंड, देखे बगैर दे देती है उसके हाथ में। वो देखते हैं तो उसका साड़ी है, एन एक्स्ट्रा स्पेयर साड़ी दैट शी इज केप्ट इन द दुकान। वो बोलता है ये आपने साड़ी दे दिया, मेरे को साड़ी नहीं चाहिए, कोई पुराना कपड़ा हो तो दे दीजिए, मुझे पैर पहुंचना है, कीचड़ लगा है। बोलते हैं आप बावली के राह पे चल के आए हैं, मैं नहीं जा पाई, पैरों का धूली मेरे साड़ी पे लगने दो। कॉमन वीमेन, राइट? ये भक्ति वहां तक उतर गई है, 750 साल बाद भी बावली का वो संप्रदाय का वो प्रभाव है, राइट? ये संतों का प्रभाव है जो जो आज भी दिखता है, वो भक्ति दिखती है उनमें। न्यू सारी दे देती है, वो सारी तुम्हारा पैरों का धूल ही उसमें लगने दो, मेरे माऊली उस राह पे चल के गए पहले, वो धूल मुझे चाहिए, जो चीज से। ये भक्ति ना सिर्फ यहीं पे दिखने मिलेगा। ओके, आई डोंट से दैट आई हैव गॉन टू ऑल नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, बट 50 साल में बहुत लोगों को मिल चुका हूं, इतना तो बता सकता हूँ, राइट? ये भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी है। दिस भक्ति इज ओनली इन दिस संप्रदाय। वो मौली ने इतना स्ट्रांगली इज बिल्ट इनटू दैट संप्रदाय, इट इट लिव्स इवन टुडे। जब गए थे माउली, तो तभी उन्होंने देखा कि सब अपने अपने ऊपर के जो कास्ट हैं वो अपने अपने अनुष्ठान में स्वधर्म के अनुसार अनुष्ठान करने लग गए। इनको फिर लगा कि हमें भी कुछ एक अनुष्ठान, वारकरी जो संप्रदाय है उनको भी कुछ अनुष्ठान देना चाहिए। ओके, इसलिए उन्होंने 28 अभंगों का निर्माण किया, हरिपाठ बोलते हैं। एंड ऑल वारकरी संप्रदाय लोगों को हरिपाठ बायाट होता है। ओके, 28 के 28 इज बायाटेड। द फर्स्ट वन इज देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तिचारी साधी येला, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी, असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी। ओके, वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची एक म्हणे द्वारकाचे राणे पांडवा घरी। इसे देवाची या द्वारी उभा क्षण भरी, विठल भगवान के दरवाजे पे एक क्षण भी अगर खड़े रहोगे, 4 मुक्तियों का आपको प्राप्त हो जाएगा। 4 मुक्ति, सालोक्यम, सामीप्यम, सामीप्यम, सायुज्यम एंड सारूप्यम, ये चारों आपको मिल जाएगा सिर्फ एक क्षण खड़े होने से। ओके, हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी, इतना पुण्य मिलेगा कि गणित भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इतने बार हरिमुख में बोलना चाहिए। असोनी संसारी जिव्ही वेगे करी, विच मीन्स तुम संसार में रहो, अपना अपना काम करो, छोड़ने की जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, वैरागी करने की जरूरत नहीं है। संसार का काम करते करते जिह्वा विठल को दे दो। जस्ट गिव योर टंग अवे, जिव्ह वेगू करी। ज्ञानदेव मणे व्यासाची ये गुण है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, व्यास व्यास भगवान ने बोला है। भगवान किस तरह से आके आ जाएंगे, द्वारका चे राणा पांडवा घरी। पांडव जब 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 वनवास में थे, उनके घर पे कौन आया, राइट? कृष्ण, द्वारका के राणा पांडवा घरी। वो आ जाएंगे, बुलाएंगे तो आ जाएंगे, इस तरह से बुलाओ कि वो आ जाएंगे। तो वो एक संप्रदाय उन्होंने शुरू करके दिया। तो इस तरह से गाते गाते, विठल का नाम लेते लेते, ये पूरा जो एक यात्रा चल पड़ता है। सेनानावी महाराज बोलते हैं, ज्ञानदेव महाराज ने ये जीवन ये पूरे सृष्टि पे किया हुआ एक उपकार है,
ओके, कि ये वारी का एक संप्रदाय निर्माण करके दिया। वो बोलते हैं श्री ज्ञानराजे केला उपकार मार्ग हा निर्धार दाखविला विटेवरी उभा विठू नायक आणि पुंडलिक चंद्रभागा अविनाश पंढरी भूमीवर पेठ प्रत्यक्ष वैकुंठ दाखविले सेना म्हणे चला जाऊ तया पेठ पांडुरंग सख्या भेटावया। बोलते हैं ज्ञानेश्वर महाराज ने एक उपकार किया कि एक वारी जैसा एक संप्रदाय का निर्माण करके दिया। कहाँ जाना है? ईट पे खड़े हुए पंढरपुर में विठल को देखने जाना है, भूवैकुंठ पंढरपुर को देखने जाना है। प्रत्यक्ष वैकुंठ दाखविले, प्रत्यक्ष वैकुंठ का दर्शन दिला दिया ज्ञानेश्वर महाराज ने। सेना मन खुद को बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं चलो सब साथ चलते हैं। किसे देखने? पांडुरंग सखा भेटा हुआ। वो मेरा सखा है, मेरा मित्र है, राइट, मेरा आप्त जन है, उनसे जाके मिलेंगे इज व्हाट ही सेज। ऐसे एक दिव्य यात्रा, ओके, ऐसे एक महान दिव्य यात्रा का एक क्षुद्र कण अंश बनने का कोशिश एक हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जाने का भाग्य, बाकी अरेंजमेंट्स हो गया, मगर माऊली का कृपा जरूरत है। विनम्रता के साथ करना ये जरूरी है, अपेक्षा के बगैर करना जरूरी है। क्या मिलेगा मुझे ही पता नहीं है, वहां पे जाने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, वारकरियों का दर्शन मिलेगा से लेके मुझे नहीं पता, राइट। जो भी मिले माऊली का प्रसाद, अगर हमारे हमारे इसमें नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर माऊली ने इच्छा की तो हमें मिलेगा। बस का सीट ठीक नहीं था, खाना वक्त पे नहीं मिला, कपड़े गंदे हो गए, दर्शन दूर से मिला, पास से नहीं मिला, मुझे ना आगे जाके हाथ लगाना था, वो मुझे नहीं मिला, ये सब खेद और खंत न करते हुए हमें जाना है। दैट इज द आइडिया, बिकॉज वॉट एवर ही गिव्स इज हिज ब्लेसिंग्स, इस भाव से हम करने की कोशिश करेंगे। मैं बोल रहा हूं मतलब मेरे मन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, राइट। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, जाने के बाद लगता ही है ना, अरे थोड़ा और पास से मिलता तो राइट। ये नहीं होना चाहिए। जो मिले समाधान मान के हमें वापस आना है। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार फल मिलेगा। हमें वहां पे जाके ना, हमें एक वहां पे एक भाग्य मिला है कि एक दिंडी का सेवा करें। दिंडी मतलब ये ना, दे गो इन ग्रुप्स। तो उस समय में सब लोग निकल पड़ते थे अपने अपने गांव से। आळंदी से ज्ञानेश्वर महाराज का पादुका निकलता है, देहू से तुकाराम महाराज का, सज्जनगढ़ से समर्थ रामदास का, तेर से गोरा कुंभार का, पैठण से एकनाथ महाराज का, ऐसे अलग अलग जगह से, मंगलवेढ़ा से चोखा मेड़ा का निकलता है। सो ऐसे अलग अलग जगह से सबका अलग अलग पालकी निकल के गो टू कन्वर्ज एट पंढरपुर। नामदेव महाराज वहां के स्थायी है, वहां पे जाके उनका पादुका विल गो एंड वेलकम। दैट इज द वे इट हैपेंस। गजानन महाराज का शेगांव से निकल गया, बिकॉज उनको ना 30-35 दिन लगता है, शेगांव बहुत दूर है। गजानन महाराज ऑल्सो यूज टू डू वारी, तो उनका पालकी निकल गई है ऑलरेडी। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अपने अपने समय के अनुसार निकलते हैं। हम जो वारी जनरली, जो सबसे फेमस वारी है वो माऊली और संत तुकाराम, ये देहू और आळंदी से जो निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानबा तुकाराम, राइट, स्टार्ट एंड एंड, तो इनको थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये पुनः होते हुए जाते हैं, ओके। वो दिंडी होता है, दिंडी में एक स्ट्रक्चर रहता है, नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, उनको देखभाल करने के लिए रहते हैं, उनका गाड़ी अलग से रहता है, ये सब अभी, ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वन। हमें भी एक ऐसा दिंडी का सेवा करने का मौका शायद प्राप्त हो। ये दिंडी जो है, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, दिंडी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जो आ रहे हैं, ये दे बिलोंग टू अ विलेज कॉल्ड सिंदखेड़, ओके, जालना के पास है सिंदखेड़ करके। माँ जीजाबाई इज हु? शिवाजी महाराज की माता जी, ओके। उनका मायका, उनका ननिहाल है, दैट इज वेयर शी वाज बोर्न। उनके गांव से निकल के आने वाला ये दिंडी है। तो उनको एक मर्यादा है, उनको एक ओहदा है वारकरी दिंडी का, जो 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 हायरार्की है, उसमें दे हैव अ सर्टेन प्लेस, बिकॉज दे बिलोंग टू एन इंपॉर्टेंट प्लेस। जीजा इज राष्ट्र की माँ, राइट। आई मीन शिवाजी नहीं होते तो हम लोग कोई होते ही नहीं। जीजामाई के मायके से जो दिंडी आती है, उनको एक रिस्पेक्ट होता है। वो दे आर गोइंग टू बी स्टे पुट एट कोथरूड इन पुणे, तो उनको जाके सेवा करने का शायद हमें मौका मिले। माऊली से यही प्रार्थना, हमारा प्रयाण भी अच्छा हो, सुरक्षित हो, खुद ही उनका दर्शन हमें दिलाए, ओके। वारकरियों का दर्शन भी दिलाए, उनका संपर्क में भी रहने के लिए हमें चांस दे, उनकी सेवा करने के लिए हमें मौका दे। आगे चलते पंढरपुर भी आने का एक भाग्य दे हमें। पता नहीं कब होगा, इट इज एन आर्डियस टास्क वॉकिंग टिल देयर, पता नहीं कभी होगा। और हमेशा हमारे साथ जीवन में बने रहे, इस प्रार्थना के साथ ये सेशन का मैं पूर्ति करता हूँ।
पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय. I hope I was clear. I hope I covered the entire story. थोड़ा offbeat session था, right? किसी का चरित्र नहीं था. It was about a process called Vari. I hope you all liked it, and hoping also for a very good darshan at at Pune. जो जुड़े हैं उनको धन्यवाद. गाते गाते जाएंगे, है ना? We'll all enjoy and go, and उसी तरह से दर्शन लेके वापस आएंगे. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. हनुमान चालीसा कर लेते हैं प्लीज 2 मिनट, राइट? थैंक यू. थैंक यू सो मच विजय. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हनुमान चालीसा कर ले. थैंक यू वेंकट. थैंक्स. थैंक्स. थैंक यू यार. मिलिंद, राजेश, थैंक यू. धन्यवाद. हनुमान चालीसा कर ले 2 मिनट. या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, श्री नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ, तुम उपकार वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, यमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करई, मिटै सब पीड़ा तो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किना, ये सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख हो,
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि के राखी, जय ना कर दय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, के बोलो हनुमान की। धन्यवाद।